बस एक ही नाम याद रखिए, मगध ज्ञान केंद्र कोचिंग क्लासेस। नमस्कार दोस्तों, मगध ज्ञान केंद्र में आप सभी का स्वागत है। और आज जो चैप्टर लेकर के आ रहे हैं हम, प्रीपोजिशन का कुछ क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में। प्रीपोजिशन चैप्टर के ऊपर मैंने ऑलरेडी 2 वीडियोस बना दिया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं और उस डिस्क्रिप्शन के लिंक में जाकर के आप देखिए। तो आइए चलते हैं, हम 10 क्वेश्चन लेके आए हैं प्रीपोजिशन का। एक्चुअली प्रीपोजिशन में जानना क्या होता है कि प्रीपोजिशन किस वर्ड के साथ कौन सा प्रीपोजिशन सुटेबल आता है। तो ये पहले देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले ही एब्स्टेन्स, एब्स्टेन नहीं एब्स्टेन्स, ही एब्स्टेन्स, ये सिंगुलर है इसीलिए ये सिंगुलर। ब्लैंक स्पेस लीकर, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, एब्स्टेन फ्रॉम, परहेज करना, एब्स्टेन फ्रॉम। तो क्या याद रखना है यहां, एब्स्टेन फ्रॉम, परहेज करना। कुछ वीडियो में हम बताए हैं ऑलरेडी, कुछ बता चुके हैं, वो देख लीजिएगा। परहेज करना। उसके बाद आगे देखेंगे, आई प्रीफर दिस बुक, ब्लैंक स्पेस दैट वन। तो प्रीफर के साथ हमेशा टू लगता है, ये याद कर लेना है। प्रीफर टू, पसंद करना, कि मुझे आई प्रीफर दिस बुक टू दैट वन। यहां पर क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा कि इस किताब से ज्यादा हम इस किताब को, उस किताब से ज्यादा इस किताब को पसंद करते हैं। ही इज इन डेब्ट, कर्ज में, कर्ज में के लिए अनुवाद होता है इन डेब्ट, कर्ज में वो आदमी है, इसीलिए यहां पर इन का प्रयोग हो जाएगा। व्हाट इज द टाइम योर वॉच, कहता है तुम्हारी घड़ी में कितने बजे हैं। ये क्वेश्चन होगा, तुम्हारी घड़ी में कितने बजे हैं, इसका अंग्रेजी अनुवाद क्वेश्चन के रूप में, व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, बाय योर वॉच, तुम्हारी घड़ी में कितने बजे हैं, व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच। ही इज वीक, ही इज वीक, ब्लैंक स्पेस इंग्लिश, वह अंग्रेजी में कमजोर है। तो वीक के साथ क्या होता है, ई। अब देखिए कैसे याद करना है, कि जैसे देखिए होता क्या है, फास्ट एट, ही इज फास्ट एट समथिंग, किसी चीज में वो तेज है। गुड एट, वो किसी चीज में अंग्रेजी में तेज है, तो गुड एट इंग्लिश, ही इज गुड एट इंग्लिश। ही इज बैड एट, बैड एट। तो देखिए ये चीज ऐसे याद कर लेना है, फास्ट एट, गुड एट, बैड एट, कि फास्ट के साथ एट आता है। ही इज फास्ट एट क्रिकेट, ही इज गुड एट वॉलीबॉल, ही इज बैड एट बिहेवियर। तो ये चीज जो है फास्ट एट, गुड एट, बैड एट होता है, लेकिन वीक के साथ क्या होता है, इन होता है, कमजोर। तो ऐसे रिलेटिव करके, थोड़ा सा रिलेट करके याद करना पड़ेगा। वीक इन। एंक्सियस, देखिए एंक्सियस का मतलब होता है चिंतित। एंक्सियस के साथ ये आपको थोड़ा सा है, हर किताब में नहीं मिलेगा एंक्सियस के बारे में, ये ध्यान रखिएगा। गलत भी प्रयोग बता देते हैं एंक्सियस के बारे में। तो एंक्सियस अबाउट रिजल्ट होता है, और एंक्सियस फॉर वंस सेफ्टी, यदि सुरक्षा की बात होता है तो फॉर, और रिजल्ट की बात होता है तो अबाउट। एंक्सियस अबाउट रिजल्ट, एंक्सियस फॉर वंस सेफ्टी, याद कर लेना। एंक्सियस अबाउट रिजल्ट, एंक्सियस फॉर वंस सेफ्टी। यहां पर अबाउट आ जाएगा और यहां पर फॉर आ जाएगा। कैपेबल, एबल, कैपेबल, ये अब इससे देखिए, एबल याद रखना है, एबल टू होता है, लेकिन कैपेबल के बाद ऑफ होता है। एबल टू और कैपेबल ऑफ, मीनिंग लगभग दोनों का सेम है, तो कैपेबल ऑफ। ही, सी इज नॉट कैपेबल ऑफ हार्ड वर्क। कैपेबल का मतलब होता है सक्षम, एबल का मतलब भी होता है सक्षम। जैसे हम ट्रांसलेशन कुछ बता चुके हैं पहले, कि उस बुढ़िया से चला नहीं जाता है। दैट ओल्ड लेडी या दैट ओल्ड वोमैन is not able to walk. That old woman
इज नॉट एबल टू वॉक, लेकिन हम उसी में कैपेबल लगाएंगे, कैपेबल तो ऑफ हो जाएगा। दैट ओल्ड लेडी या वोमेन इज नॉट कैपेबल ऑफ वॉकिंग। तो एबल टू के बाद वॉक होगा, कैपेबल ऑफ के बाद वॉकिंग होगा। ये सारे वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, ये सब जाकर के देख सकते हैं। शी इज नॉट कैपेबल ऑफ हार्ड वर्क, यहां नाउन है इसीलिए हार्ड वर्क है, यहां वर्ब आता तो बी फोर आ जाता। इज इट एन आंसर, इज इट एन आंसर द क्वेश्चन, तो यहां पर एन आंसर नाउन के रूप में है तो टू होता है। नॉर्मली आंसर के बाद प्रीपोजिशन नहीं आता है, आंसर यदि वर्ब आएगा वर्ब के रूप में, आंसर दीज क्वेश्चंस, इन प्रश्नों का जवाब दें, प्लीज आंसर दीज क्वेश्चंस, तो आंसर वहां वर्ब के रूप में आया, लेकिन यहां पर आंसर नाउन के रूप में है। तो आंसर जब वर्ब के रूप में रहे तो कोई प्रीपोजिशन नहीं, लेकिन आंसर जब नाउन के रूप में रहेगा तो टू प्रीपोजिशन आएगा। आई वॉज बॉर्न 1978, देखिए इसमें जब डेट रहे, पार्टिकुलर डेट रहे तो ऑन का प्रयोग, और जब पार्टिकुलर डेट नहीं रहे और टाइम रहे दिया हुआ, मंथ का नाम रहे, ईयर का नाम रहे, कोई वीक का नाम रहे, तो वीक एक पार्टिकुलर पीरियड हो गया ना, वीक 7 दिन का, मंथ जो हो गया वो पूरे 30 दिन का, या ईयर कोई ईयर दे दिया तो वो एक साल। अब एक साल में कहां पे वो पता नहीं है, तो कोई पार्टिकुलर फिक्स डेट नहीं रहे तो इनका प्रयोग। लेकिन यदि यहां पे पार्टिकुलर डेट रहता तो ऑन का प्रयोग। तो अभी जो देखे प्रैक्टिस किए, तो याद क्या रखना है हम वो बताना चाह रहे हैं कि प्रीपोजिशन में एक्चुअल में याद क्या रखना है आपको, और ये याद करना पड़ेगा। कोई कुछ भी बोले, आपको प्रीपोजिशन वाले शब्द याद करने पड़ेंगे, वो मीनिंग के रूप में याद करिए या प्रीपोजिशन के रूप में याद करिए, लेकिन याद करने पड़ेंगे, कोई इसका रूल नहीं है। खास करके हिंदुस्तान में, भारत में अंग्रेजी जो है भारत का लैंग्वेज ही नहीं है, भारत का भाषा ही नहीं है। आपको प्रैक्टिस के रूप में याद करें या मीनिंग के रूप में याद करें, ग्रामर के लिए पढ़े, लेकिन याद करना पड़ेगा। जहां समझने वाली बात है वो समझिएगा, अदरवाइज प्रीपोजिशन में कोई खास समझने का चीज नहीं है, सिर्फ याद करिए। कैसे याद कर लेना है? श्योर ऑफ, आश्वस्त होता है जी, श्योर के बाद ऑफ लगता है, बस ये याद रखना है। क्लेवर एट, चालाक, जैसे अभी बता रहे थे, फास्ट एट, बैड एट, गुड एट, बहुत सारे हैं, लाफ एट, मॉक एट, जियर एट, स्टेयर एट, बहुत सारे हैं, ऐसे याद आप करिए। तो क्लेवर एट, चालाक, गेट इनटू और गेट ओवर। तो देखिए एक फ्रेजल वर्ब भी हम बताए हैं फ्रेजल वर्ब के रूप में, वीडियो सारे बने हुए हैं, आप देखा कीजिए वीडियो को। तो गेट इनटू, पड़ जाना, किसी चीज में पड़ जाना, तो ये गेट इनटू डिफिकल्टीज यानी परेशानी में, कठिनाई में पड़ जाना। गेट ओवर, गेट ओवर का मतलब होता है जीत लेना, मतलब उस पे विजय हासिल कर लेना। गेट ओवर डिफिकल्टीज यानी उससे हम निकल गए, उससे उबर गए। तो गेट ओवर डिफिकल्टीज, कठिनाई से उबरना। अलोंग, अलोंग का मतलब होता है कि दो किनारे वाले कोई भी चीज है, जैसे पुल है, सड़क है, तो उसके साथ साथ चलना अलोंग होता है, और दो किनारे वाले चीज को पार कर जाना अक्रॉस होता है। तो अलोंग द रोड, रोड के किनारे किनारे, किसी एक किनारे पे चल रहे हैं, सड़क के किनारे। अक्रॉस द रोड, सड़क के उस पार। विदिन, विदिन का मतलब होता है विदिन एन एरिया, विदिन किसी एरिया के भीतर के लिए विदिन, और किसी तय समय के लिए, किसी तय समय के लिए भी हम देते हैं विदिन। तो देखिए तय समय में प्रयोग ज्यादा हम करते हैं, इनका भी प्रयोग करते हैं, विदिन का भी प्रयोग करते हैं। ये देखना पड़ेगा कैसे, कि यदि कोई आपको कोई टास्क दे रहा है, यदि कोई आपको टास्क दे रहा है कि हाँ जी इतना समय में आप कर लोगे, तो वो विदिन का। लेकिन जो इन होता है, जैसे अभी कुछ देर पहले बताए थे कि किसी साल, इस साल जन्म लिया, जैसे आई वॉज बॉर्न इन 1978, तो
1978 का एक ईयर हम बता रहे हैं, वहां पर इन की उसी के भीतर में किसी डेट को हुआ तो इन, तो विद इन याद रखिए क्या, तय समय के भीतर, तय दिए गए समय के भीतर, विद इन। डाई फॉर वंस कंट्री, डाई फॉर जो होता है वंस कंट्री, किसी अपने देश के लिए मरना, डाई फॉर वंस कंट्री। युद्ध में मर जाना, डाई इन बैटल, डाई इन बैटल, युद्ध में मरना, डाई इन वार, इन द वार भी होता है, डाई इन द वार। ब्लाइंड देखिए, ब्लाइंड फ्रॉम बर्थ, ब्लाइंड इन लेफ्ट आई, राइट आई, वन आई। ब्लाइंड टू वंस फॉल्ट, देखिए ब्लाइंड यहां अंधा हो गया, लेकिन यहां ब्लाइंड टू वंस फॉल्ट का मतलब लापरवाह, उसको अपनी गलती को सुधारना ही नहीं है, ब्लाइंड टू वंस फॉल्ट। तो इस प्रकार से आपको प्रीपोजिशन बहुत बड़ा चैप्टर है, ये आप जान लीजिए। यदि सारा ग्रामर एक तरफ और प्रीपोजिशन एक तरफ, ये याद रखिए, सारा ग्रामर एक तरफ और प्रीपोजिशन एक तरफ, बराबर मेहनत करना पड़ेगा। तो प्रीपोजिशन के हम वीडियोस लेके आते रहेंगे, पीछे से कवर करते जाइए, और इसमें मेन जो बताना है हमको बस यही बताना है। तो 2 वीडियोस हम बना दिए हैं ऑलरेडी, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, आप जा करके जरूर उसको देखें। जय हिंद, जय भारत।